ऑपरेटर साथियों, घर बैठे आप लाइसेंस कैसे बनाएं, आज हम आपको पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसमें लाइसेंस बनवाने में किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है और 1 अक्टूबर से लाइसेंस में क्या नियम चेंज हुआ है हम ये भी बताएंगे। और क्या खर्चा लगेगा, कहाँ से बनवाना पड़ेगा, और क्या ये लाइसेंस आप डायरेक्ट बनवा सकते हैं या आप 1 साल आपको लाइट लाइसेंस बनवाने के बाद आपको हेवी करवाना पड़ेगा, या एक्सीवेटर या लोडर का या जेसीबी का लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। पूरा डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी दिया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम बबलू कुमार है और मैं ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन संस्थापक हूं। और आप सभी ऑपरेटर भाइयों को ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन के इस चैनल पर आप सभी को स्वागत है। क्या आपको पता है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से अनेक लाभ हैं? एक सच्चाई है जो कि कल हमारे पास एक ऑपरेटर फोन किया था और उसका कॉल रिकॉर्डिंग हम आपको थोड़ा देर सुनाना चाहते हैं। कोलकाता से बात कर रहा हूँ भैया। हाँ, मैं भी एक्सीवेटर चला रहा हूँ। जी जी। आपका मैंने बात किया आरटीओ ऑफिस में, तो बोल रहे इधर तो ऐसा लाइसेंस बनता नहीं है। तो भैया कहाँ बनाए, तो ये परेशान में लगा हुआ हूँ। ओके। क्योंकि अभी देखिए मेरा एक दोस्त का हादसा हो गया था, ठीक है, मतलब टेलर से मशीन पलटी हो गया था, ठीक है। जी जी। तब उसका बहुत चोट लगा है, लेकिन उसका लाइसेंस के बिना उसका क्लेम नहीं बन रहा है। हाँ, लाइसेंस बोल रहा है लाइसेंस नहीं है, कोई मदद नहीं मिलेगा, मतलब कोई क्लेम नहीं कर रहा है, जी जी। इंश्योरेंस नहीं हो रहा है। हाँ, बात सही, बात ठीक है भैया, तो यही परेशानी दिक्कत अभी हर कंपनी मांग रहा है, जो लाइसेंस बनाओ। ठीक है भैया। नहीं तो सुन लिया, या आप जो आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। हमारे और हमारे ऑपरेटर के बीच में हुआ है, जो बंगाल का ऑपरेटर है, और हमसे पूछ रहे थे कि भैया लाइसेंस कैसे बनवाया जाए। और क्योंकि हमारे दोस्त के साथ ऐसा घटना हो चुका है और इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए लाइसेंस मांग कर रही है और उनके पास लाइसेंस नहीं है, लाइट लाइसेंस है। तो लाइट लाइसेंस है तो हम इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम एक्सीवेटर चलाते हैं और एक्सीवेटर चलाने के लिए भी एक्सीवेटर का लाइसेंस मांग कर रही है। एक्सीवेटर से घटना हुआ है, अगर एक्सीवेटर का ऑपरेटर है तो एक्सीवेटर का लाइसेंस चाहिए, अगर लोडर का ऑपरेटर है तो लोडर का लाइसेंस चाहिए, जेसीबी का ऑपरेटर तो जेसीबी का लाइसेंस चाहिए। लेकिन उनके पास लाइसेंस नहीं था, तो बहुत माने दिक्कत हो गया और हम लोग क्लेम नहीं कर पाए और हमारे ऊपर पेनल्टी, हमारा जो हमारा दोस्त था उनके ऊपर पेनल्टी भी लगा। से विनती है, निवेदन है कि अगर आप लाइसेंस नहीं बनवाए हैं तो आप पहला काम करिए, लाइसेंस बनवाइए। अगर आप इतने बड़े मशीन चलाते हैं, माने एक लाइसेंस से क्या होता है कि माने आपको एक सेफ्टी भी रहता है। मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गया, या आपसे किसी को माने मशीन चलाते हैं, आपसे बकेट से या क्रेन से कभी भी हादसा आप लोग देखते रहते हैं, फेसबुक पर या यूट्यूब पर वायरल वीडियो, शॉर्ट वीडियो आते रहता है, आप लोग देखते हैं। और उस हादसा से आप लोग को सीखना चाहिए। मान लीजिए कहीं हादसा होता है, अगर आपके पास लाइसेंस रहता है तो आपको मैंने आप लाइसेंस रहेगा तो आप बच पाइएगा, नहीं तो आपके ऊपर मैंने धोखाधड़ी का मैंने इल्जाम लग सकता है कि आप धोखाधड़ी करके आप मशीन चला रहे हैं। और आपका मालिक या कंपनी तो नहीं बोलेगा कि भैया आप लाइसेंस है तो आप चलाइए, उनको तो भैया काम से मतलब है, उनको तो काम से मतलब है। अगर काम आप करके दीजिएगा तो पेमेंट लीजिए, उसके बाद काम खत्म। लेकिन मान लीजिए कोई घटना हो जाए तो उस टाइम आपका मालिक भी आपका साथ नहीं देगा या कंपनी भी आपका साथ नहीं देगा, और आपको बोलेगा भैया कि आप लाइसेंस आपके पास है या नहीं है। उस टाइम आपका कोई बुद्धि काम नहीं करेगा। इसलिए हम सभी ऑपरेटर भाइयों से कहना चाहते हैं, लाइसेंस जरूर बनवाइए। और लाइसेंस केवल लाइसेंस गाड़ी चलाने के लिए ही काम नहीं आता। मान लीजिए कहीं आपका दुर्घटना हो गया तो आपके परिवार इंश्योरेंस क्लेम भी कर सकती है कि लाइसेंस पर इंश्योरेंस भी रहता है। बहुत सारे ऑपरेटर भाइयों को पता नहीं है। 1 अक्टूबर से नया नियम लागू हुआ है। पहले क्या होता था कि आप मैंने लाइसेंस बनवाने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स लाइए, वो डॉक्यूमेंट्स लाइए, कोई आपके पास लाइसेंस डॉक्यूमेंट्स प्राप्त नहीं होता था। लेकिन अभी नया नियम में अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पास केवल जन्म प्रमाण पत्र होगा तो आप भैया लाइसेंस बनवा सकते हैं। घर बैठे आप लाइसेंस कैसे अप्लाई करें, आपको माने कौन सा वेबसाइट पर जाना है, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। देखिए, घर बैठे आपको लाइसेंस अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक माने आधार कार्ड से और मोबाइल से लिंक होना चाहिए नंबर। ये दोनों अगर लिंक है तो आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आपको एक बार जाना पड़ेगा। अगर आपके पास मैंने आधार कार्ड से और इससे लिंक नहीं है
आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, तो आपको क्या करना है भैया, आपको मैंने नज़दीकी अपना आरटीओ ऑफिस में एक बार संपर्क करना है, वहाँ पर एक बार जाना जो अनिवार्य है आपको, ठीक है। और मान लीजिए कहीं कहीं होता है कि भी आप मैंने अब नहीं जाइएगा तो भी काम हो जाए। घर बैठे आप लाइसेंस कैसे बनाएं, तो देखिए आपको सीधा परिवहन सेवा के वेबसाइट में जाना है। गूगल पर सर्च करिए परिवहन सेवा, और जो ये फर्स्ट नंबर वाला लिख रहा है परिवहन सेवा, इस पर क्लिक करिए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। और ये यहाँ पर देख लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए क्लिक करिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना राज्य चूज़ करना है, जो भी आप राज्य के स्टेट के हैं उस चूज़ करिए, ठीक है ना। असम, बिहार, यूपी जो जहाँ के हैं वहाँ चूज़ करिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए हम असम चूज़ किए हैं, तो यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ सुधारने का भी यहाँ पर दिया गया है, और बहुत सारे राज्य में सुधरता नहीं है डेट ऑफ बर्थ, लेकिन यहाँ पर असम में सुधरता है, ठीक है ना। उसके बाद अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर देखिए कंटिन्यू करने से पहले आप देखें है ना, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा पढ़ लीजिएगा, हम आपको केवल बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए अगर हेवी लाइट लाइसेंस है तो आप ये नीचे वाला क्लिक करिएगा, एप्लीकेशन होल्डर ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद जनरल रहने देना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड से अगर लिंक है तो पहला पर क्लिक करिए, लिंक नहीं है तो दूसरा पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट करिएगा, मोबाइल नंबर डालिए, उसके बाद OTP आएगा, OTP डालिए, उसके बाद नीचे पर क्लिक कर लीजिए सबमिट पर। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नाम, पता, आप इस फॉर्म को आराम से फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको हिंदी में भी कर सकते हैं, तेलुगु में भी कर सकते हैं, आसामी में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम नीचे आपको बताएंगे। और ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी फिलअप करना है आपको, ठीक है ना। ये कैसे करना है हम आपको बता देंगे। और यहाँ पर हम पहले हमको लाइसेंस बनाना है बाइक का, तो यहाँ पर देखिए मोटरसाइकिल विथ गियर, तो इसको चूज़ नहीं करना है, मोटरसाइकिल विथ गियर, जो मोटरसाइकिल विथ आउट गियर है ना उसको चूज़ नहीं करना है, मोटरसाइकिल विथ गियर है उसको चूज़ करना है। उसके बाद LMV, उसके बाद हम LDRX भी कर देते हैं, यानी लोडर एक्सीवेटर हाइड्रोलिक इक्विपमेंट। उसके बाद लाइट मोटर व्हीकल, यानी आप जो लोग बोलते हैं लाइट वही। उसके बाद इसको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप येस नो सब पर नो, इस पर यस करना है, बाकी सब पर नो करके आपको इसका टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करके, ठीक है ना। उसके बाद सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आप उसके बाद यहाँ पर पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद सबमिट कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास ये जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर एक्सीवेटर का लाइसेंस बना रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास पहले से लाइट लाइसेंस होना चाहिए। आप डायरेक्ट, अगर आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है तो आप डायरेक्ट लाइसेंस ये बनवा सकते हैं, क्योंकि ये नॉन ट्रांसपोर्ट में आता है और ये हाइड्रोलिक में आता है, जिसका नाम है LDRXCB का फुल फॉर्म नाम है लोडर एक्सीवेटर हाइड्रोलिक इक्विपमेंट। आप गूगल पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं। और ये आप जब लाइट लाइसेंस बनवाने हैं, जो 2 व्हीलर का 4 व्हीलर का बनाते हैं, उसी के साथ साथ आपका ये भी लाइसेंस बना लीजिएगा। और ये बहुत सारे पेट्रोल भाई पूछते हैं कि ये भैया ये लाइसेंस लाइट लाइसेंस होगा कि ये भी लाइसेंस, तो हम उनको जानकारी देना चाहते हैं। ये भैया ऑपरेटर का लाइसेंस है और इसमें लाइट और हेवी नहीं होता है, समझिए ना। लाइट का मतलब हो गया लाइट मोटर व्हीकल। मान लीजिए आप उसके आगे बनाने हैं ना, उसके आगे बना रहे, जैसे आप LDRXCB का बनवा रहे हैं तो ये तो LDRXCB का लाइसेंस हो गया। मान लीजिए आपका कहीं अगर कोई थाना मैंने कोई प्रशासन आपको पकड़ता है, RTO DTO कहीं रोड में, तो आप लाइसेंस दिखाइएगा, तो आपको मैंने ये लाइसेंस दिखाइएगा तो कोई भी नहीं, कुछ चालान नहीं करेगा, आपको फाइन नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और कंपनी भी आजकल पूरा कंपनी जिसको जानकारी हो गया है LDRXCB के लाइसेंस के बारे में, तो कंपनी भी मांग कर रही है LDRXCB के लाइसेंस, ना कि भैया हेवी लाइसेंस का मांग कर रही है। और बहुत सारा पेट्रोल का भैया मैंने शिकायत है कि भैया हर कंपनी हेवी लाइसेंस मांग कर रही है। और बहुत सारे DTO, मैंने आप DTO में जाते हैं बनवाने के लिए, तो हमारे DTO बोलते हैं कि भैया हेवी लाइसेंस से ही आप पूरा गाड़ी चला सकते हैं, तो ऐसा भैया कुछ नहीं है। आप हेवी लाइसेंस से पूरा गाड़ी नहीं चला सकते हैं। हेवी ट्रांसपोर्ट का जो लाइसेंस बनेगा उससे आप ये जो 10 व्हीलर है, 12 व्हीलर, 12 चक्का, टिप्पर है, डंपर है, ये सब चला सकते हैं। आप बस चला सकते हैं, तो बस भी 12 वाला नहीं चला सकते, जिसमें बस में 36 सीट होगा वही चला सकते हैं, ये भी नियम है।
अब ये नहीं कि भैया लाइसेंस हेवी लाइसेंस बना लीजिए तो पूरा क्रेन चला लीजिएगा, फॉर्कलिफ्ट चला लीजिएगा, तो ऐसा बात कुछ नहीं है। हर के लिए जब से वन नेशन वन लाइसेंस हुआ है, जब से हर प्रकार के लाइसेंस जब से भारत सरकार ने वन नेशन वन लाइसेंस लागू किया है, जब से हर मशीनरी के लिए अलग अलग लाइसेंस हो गया है। जैसे मान लीजिए एक्सीवेटर के लिए, लोडर के लिए और जेसीबी के लिए LDRXCB, ठीक है, क्रेन चलाने के लिए। और क्रेन में बहुत सारे पेट पूछते भी, हम हाइड्रा चलाते हैं, फराना चलाते हैं, टावर क्रेन चलाते हैं, मोबाइल क्रेन चलाते हैं, तो उसके लिए भी यह हो गया आपका क्रेन का लाइसेंस, क्रेन लिखा रहेगा। मान लीजिए आप रोलर चला रहे हैं, कोई भी रोलर चला रहे हैं, सादा रोलर या वाइब्रेटर वाला, तो आप वहाँ पर लिखा रहेगा रोलर। अब मान लीजिए आप चलाते हैं फॉर्कलिफ्ट, तो वहाँ पर लिखा रहता है F लिफ्ट। अभी तो बहुत सारी कंपनियां F लिफ्ट का लाइसेंस मांग रही है, ठीक है ना। और ये हो गया। और आप ये लाइसेंस कभी भी लाइसेंस बनवाइए तो आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए, या आपको अगर जानकारी प्राप्त नहीं है तो आप जो ऑपरेटर सहायता फाउंडेशन है, आप इस संस्था से भी एक बार संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हम आपको व्हाट्सएप नंबर देंगे, आप उसी पर मैसेज कर लीजिए या कमेंट कर लीजिए। चलो, अगर आप नए हैं इस चैनल पर, अगर आपको लाइसेंस बनवाने के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है तो आप संपर्क कर सकते हैं, ऑपरेटर सहायता फाउंडेशन से संपर्क कर सकते हैं। आपको पूरा मदद किया जाएगा, आपको पूरा मदद किया जाएगा कि लाइसेंस कैसे बनवाएं और कौन सा लाइसेंस बनवाएं और कहां से लाइसेंस बनवाएं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। अगर कोई भी ऑपरेटर भाई नए हैं इस चैनल पर तो ये एक लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इस चैनल को। आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखें, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आप लोग इसी तरह साथ देते रहिए, साथ चलते रहिए। ऑपरेटर एकता जिंदाबाद।